नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन चाहे राजस्थान आकर कुछ बोले या फिर दिल्ली से कुछ बोले, मरधरा की सियासी धारा में बवंडर मचला लाजमी है। दरअसल प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दरमियान उन्होंने पायलट गहलोत के सियासी वर्चस्व की जंग को लेकर जो बात कही, उसको लेकर एक बार फिर से जो सूबे की सियासी तपिश है वो बढ़ गई है। दरअसल बड़ी बातें यह है कि अजय माकन ने आज कहा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत की तबीयत खराब हो गई। वो ज्यादातर काम अब ज्यादातर फाइलें अपने आवास से ही निपटा रहे हैं, इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार टल गया। अब अजय माकन की इस बात में कितना दम है, कितना वो सच बोल रहे थे, ये तो राजस्थान की जनता और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें भली भांति तरीके से पता है। दरअसल प्रदेश प्रभारी अजय माकन की बातों पर अब जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनका ज्यादा एतबार नहीं है, क्योंकि अजय माकन इससे पहले कई मर्तबा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक में वो तारीख बताकर चले गए कि फला तारीख तक ये हो जाएगा, फला तारीख तक वो हो जाएगा, लेकिन ना जाने कितनी ऐसी तारीखें आई और गई, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। नतीजतन ये रहा कि अजय माकन से जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका भरोसा उठ गया। लेकिन आपको बता दें कि आज अजय माकन ने यह बात बिल्कुल साफ कही है कि राजस्थान में सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसको लेकर जो रोड मैप है, रूपरेखा है, वो भी तैयार हो गई है। उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होने के बाद सबसे अंत में जो काम है वो होगा राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोलना, बोर्डों में नियुक्ति करनी। यानी जिस प्रकार से एक लंबी प्रक्रिया का जो आज अजय माकन ने जिक्र किया है, उससे बात साफ हो जाती है कि यह काम जल्दी निपटने वाला नहीं है। यह काम लंबे अरसे तक चलेगा, क्योंकि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसके बाद फिर जूतम पैजार जैसी स्थिति बनेगी। वो विवाद चलेगा थोड़े दिनों तक, फिर उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, उस नियुक्ति में रार ठनेगी, सियासी बवंडर मचेगा। उसके बाद फिर राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलेगा और फिर तीनों विवाद कांग्रेस पार्टी में बदस्तूर अंतिम वक्त तक चलते रहेंगे। यानी अजय माकन ने अभी तक भी तारीखों का आज भी कोई ऐलान नहीं किया है। बस हो जाएगा, कब होगा, कैसे होगा, यह उन्होंने किसी प्रकार से कुछ भी नहीं बताया है। यानी अभी तक का जो मिजाज है उसे परखते हुए एक बात आप मानकर चलिए कि अभी आसपास की तारीखों तक तो कुछ नहीं होने वाला है। यानी यह सब होने में अभी लंबा वक्त लगेगा। अब बात कर लेते हैं सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने एक बड़ा बयान दिया और उनके इस बयान के अब जो सियासी विश्लेषक हैं वो अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। दरअसल पायलट को लेकर अजय माकन ने कहा कि सचिन पायलट का जो मामला है उनके पे ग्रेड से ऊपर है। यानी एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि सचिन पायलट का क्या पोर्टफोलियो होगा, सचिन पायलट को क्या मिलेगा, इसका फैसला आला कमान को ही करना है। अजय माकन को इस बात की भनक तक नहीं है कि सचिन पायलट को क्या मिलने वाला है, लेकिन उनके बयान से एक बात साफ हो गई कि सचिन पायलट को अब दिल्ली बुलाया जाएगा, एआईसीसी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी कई मर्तबा यह मीडिया रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि सचिन पायलट को या तो एआईसीसी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है या तो उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया जा सकता है। कई तरह के जो पायलट का क्या पोर्टफोलियो होगा उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। लेकिन अजय माकन ने जिस प्रकार से जो आज बयान दिया है, उनके इस बयान के बाद से जो सूबे का जो सियासी पारा है वो तल्ख हो गया है। एक बार फिर से सियासी विश्लेषक अलग अलग मायने निकालने लगे हैं और पायलट गहलोत कैंप के जो नेता हैं उनके अंदर भी
खलबली मच गई है। लेकिन यह खलबली कितने दिनों तक रहती है? क्योंकि अजय माकन ने जिस तरीके से आज मरधरा के सियासी समंदर में बयान का जो कंकर फेंका है, उसके बुलबुले थोड़े दिनों तक तो रहेंगे, लेकिन कब तक रहती है ये हलचल, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसी हलचलें होती रही हैं। आपको ध्यान होगा जब अजय माकन आला कमान के दूत बनकर आए थे, विधानसभा में उन्होंने विधायकों से 1-to-1 संवाद किया था, मंत्रियों से 1-to-1 संवाद किया था। तमाम जो ताना बाना है वो प्रदेश कांग्रेस दफ्तर तक रचा गया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला वो आप सब ने देखा। इसलिए अजय माकन के जो आज बयान है महत्वपूर्ण तो है, लेकिन लोगों को एतबार नहीं है। लिहाजा इंतजार करना होगा उस वक्त का, क्योंकि जो भी फैसला होना है वो वक्त की गर्भ में ही छिपा हुआ है। लिहाजा इंतजार करिए उस वक्त का जिसका कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।